महीने के अंदर इसको हम 22 अरब के ऊपर जो है पहुंचाएंगे, डबल करेंगे। अगर डबल नहीं करेंगे, स्याक और सबाक को वादा करना छोड़ेंगे नहीं, इसलिए कि ये मुल्क की इमानत है मेरी बातें। तो इसका हशर स्टील मिल की तरह होगा, इसलिए हमारे पास वक्त नहीं है। यही रोलिंग स्टॉक नई तो बड़ा इंशाल्लाह ताला बड़ा लंबा चौड़ा प्रोग्राम है। हमने सारी चीजें जो है मैंने चेक कर ली है। यही वैगन एक एक दफ्तर, यही लोग अपने फाटक को मैं जा रहा हूं कि क्या ट्रबल, किस तरीके से इसको इंप्रूव कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला जितनी आपकी कच्ची आबादियां, एक एक दफ्तर को, एक एक अपने फाटक को मैं जा रहा हूं कि क्या ट्रबल, किस तरीके से इसको इंप्रूव कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला जितनी आपकी कच्ची आबादियां यहाँ पे हैं, जहाँ पे मेरे मजदूर इस वक्त मैं उसको कहता हूँ कि गार की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, यकीन करें। काला पुल से मैं क्या आया, हज़ारा कॉलोनी है वो तो खैर है ही अनऑथोराइज है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी प्रोग्राम के इस वक्त बहुत सारी कंपनी चाइनीज़ हैं, जैपनीज़ हैं, हमारे ख़ुद पाकिस्तानी चाहते हैं कि इतनी अच्छी ज़मीन को वर्टिकल बिल्डिंग आसमान के ऊपर जो है ले जाएं, जहाँ हमारे दफ्तर अच्छे हों, हमारे ऑफिसर का रहने का इंतजाम अच्छा हो। लेकिन उस पाकिस्तान की सरजमीन, इतनी कीमती ज़मीन जो है वो प्रोडक्टिव हो इन्हीं के फ़ायदे के लिए। ये एक दूसरा प्रोजेक्ट इंशाल्लाह करें 12 या 13 तारीख को गवर्नर हाउस के अंदर हमारे जितने प्रोजेक्ट हैं उसको हम लॉन्च कर रहे हैं। हम सारे जितने भी डेवलपर हैं पाकिस्तान के बाहर के, उनको कहें कि आएँ, हमारी मदद करें। ये 70-72 साल से ये ज़मीन किसी ने इस्तेमाल नहीं की, कोई इनकम इसकी नहीं है, लोग उसको इनक्रोच कर रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान की ज़मीन को पाकिस्तान की रेलवे के लिए इस्तेमाल करें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे जाएं, बीओटी पे जाएं, आउटसोर्सिंग करें। लेकिन इस गंभीर मसाइल जो इस वक्त जो है लॉस हो रहा है, उससे रेलवे को आप निकालें। मैंने ये पहली मर्तबा ये काम नहीं किया, दुनिया में हर मुल्क ने किया है, इसलिए कोई नई चीज़ मैं नहीं इन्वेंट करने लगा। इंशाल्लाह ताला जब वो प्रपोजल देंगे, उसके बाद जो हमारे कवायद हैं पेपा के, उसी कवायद को मद्देनज़र रख के, ताकि बजाय इसके कि कंसल्टेंट हायर करने में हमें 1 साल न लगे, ये अब दिनों और महीनों की बात हो रही है, इसको आगे लेके जाऊंगा, रेवेन्यू ज़्यादा करूंगा इंशाल्लाह ताला। आपकी मदद से, आपसे मेरी गुजारिश है, क्योंकि वेबसाइट जो है हम उसको इंशाल्लाह ताला एक दूसरे उसके लेके जा रहे हैं। वेबसाइट पे आप बाकायदा किसी डर और खौफ के, बशर्ते कि मैं माफ़ी चाहता हूँ किसी को वेस्टेड इंटरेस्ट। इस वक्त आपको बताएं कि कराची में वज़ीर रेलवे आज़म सवाती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना है कि चंद माह में फ्रेट इनकम को दोगुना करेंगे। कच्ची आबादियों में मजदूर बुरे हाल में रह रहे हैं। कराची में इस वक्त वफाकी वज़ीर रेलवे आज़म सवाती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। के अंदर नहीं है, मेरा बिजनेस यूएस के अंदर है, तेल का बिजनेस है, पाकिस्तान का उससे कोई तलक नहीं। वहां से पैसा यहाँ ला रहा हूँ, कभी यहाँ से पैसा वहां नहीं गया, पहला। दूसरा, रेलवे की मिनिस्ट्री से जिस तरीके से पहले मैं कोई चीज़ नहीं लेता था, मैंने एक सामा एक हफ्ते से लिया हुआ है। और एक ड्राइवर जब मैं एंटी नारकोटिक्स के अंदर था, उसके अलावा मैंने हर चीज़ जो है वो मेरी अपनी है। इससे पहले भी जो मैं वज़ीर था, मैं अपना सब कुछ इस्तेमाल करता था। इंशाल्लाह ताला आप मेरा एहतिसाब करेंगे, देखेंगे कि कोई और चीज़। हाँ, मैं जब इस ट्रिप पे आया हूँ, ज़ाहिर है कि सरकारी गाड़ी के अंदर फिर रहा हूँ, लेकिन जब इस्लामाबाद दूसरी किसी जगह जाता हूँ तो मैं अपनी गाड़ियाँ इस्तेमाल करता हूँ, अपने मेरे ड्राइवर हैं। यहाँ पर भी रेस्ट हाउस में रहता हूँ तो अपना खाना खाता हूँ और अपना किराया देता हूँ। इसलिए उसी सच्चाई से, ऑस्टेरिटी मैयर से इंशाल्लाह ताला मैं हर बात का जवाब दूँ। मेहरबानी करके आज इस इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कोई सियासी बात न करें रेलवे से मुतल्लिक, इसलिए कि इस कौम के सामने आप 5वां पिलर है, सतून है, आपके सामने मैं जवाबदेह हूँ, ताकि मैं रेलवे को जहाँ गलती करूँगा मेहरबानी करके मुझे बताएंगे और मैं उसको दुरुस्ती की तरफ लेके आऊँ। आज़म सवाती साहब, आपके जो पूरी गुफ्तगू का महवर है
वो यही बनता है कि रेलवे की जमीन है। नहीं, तो स्टील मिल के पीछे भी ऐसे ऐसे मैंने पहले कर दिया कि देखें ना, आपने शुरू इतना गलत कर दिया है, शुरू इतना गलत कर दिया कि मुझे दुख हो रहा है। आपने गलत कहा, आपने गलत कहा। मैंने कहा नुकसान जहां जहां, इसलिए कि मीडिया का काम ये नहीं है यार, मीडिया का काम नेशन को आगे लेके जाने का है। मैं जो सवाल का सुने आपका इस वक्त 2 से 2.5 अरब, अब मेरा जवाब सुन लेना। मेरा सवाल आपने 2 से 2.5 अरब जो है इस वक्त आपका बिजली जो है उसकी फंड के अंदर आपका हम चोरी कर रहे हैं, उसको मैं खत्म कर रहा हूं, मीटर लगा रहा हूं। हमारा काम नहीं है कि किसी को मुफ्त जो है बिजली दी जाए, ये आज तक किसी ने किया, मैं कर रहा हूं। आपका मैं डीजल देख रहा हूं, हर चीज में देख रहा हूं, मॉनिटर कर रहा हूं कहां कहां नुकसान है। जनाब अली, कोई आपकी एक यूटिलिटी एक चीज पड़ा हुआ है, ये पानी है, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, यही खराब हो जाएगा। इसलिए मेरी गुफ्तगू का मतन जो है किसी और तरफ ले जाए। जी आदम साहब से सवाल मेरा आपसे ये है, आपने अभी जिक्र किया कि 5 महीनों में 17 अरब रुपए का खसारा। आपके जो वजीर थे वो तो कह रहे थे कि रेलवे जो है वो खसारे से निकल आई है। दूसरा देखें अब सुन लें, मेरा पूरा सवाल तो होने जी। दें। दूसरा ये है कि आप जब आए कराची, आपने रात की तारीकी में भी कई छापे मारे हैं, अपने राष्ट्रपति, आपने कुछ लोगों को सस्पेंड भी किया। तो थोड़ा सा ये वाज़ह कर दें कि उन लोगों को सस्पेंड क्यों किया गया और फिर उसको किसके कहने पर या किसके दबाव पर आपने उनको बहाल भी कर दिया, ऐसी क्या मजबूरी थी? पहली बात तो यह है कि मैंने, मेरा ख्याल है, एक को सस्पेंड किया, एक आदमी, एक को ना, सिर्फ एक आदमी की नाअहली की वजह से जो है सस्पेंड किया और किसी को बहाल नहीं किया। क्या रिपोर्टिंग है देखें। वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून, ये है मैंने पहले कह दिया कि मीडिया हमारी इमारत का 5वां सतून है। मैंने चंद पंडित की बात की है, इसलिए जो है इसको हमेशा, जब भी कोई यहाँ पर वजीर आए, मशीर आए, कोई सियासी लीडर हो, तो खुदारा उसकी बात का गलत जो है या मनफी, उसकी बजाय उसको मुस्बत तरफ जो है वो लेके जाएं। मीडिया अगर हमारे ऊपर नहीं होगा, हमारा एहतसाब कोई और नहीं कर सकता सिवाय मीडिया के, बता दूं। अच्छा ये बताइए, आप हम सुन रहे हैं, लेकिन अगर आपने कहा कि अफसरान का तर्ज जिंदगी आप चेंज करेंगे, दुनिया भर में रेल का बुनियादी मकसद ये होता है कि वो मुसाफिरों को, आवाम को सस्ता और महफूज सफर फराहम करे और सस्ते नरखों में तब्दील करे। अगर ट्रेन ही टाइम पे ना पहुंचे और मुसाफिर, अफसर तो पहले भी बड़े लग्जरी बाइयर आते जाते थे, वो तो कभी उन्होंने सलून भी इस्तेमाल की होगी मेरा ख्याल। जबकि अगर में चले जाए तो वफाकी रेलवे मोहम्मद खान जुनेजो भी वज़ीर आज़म भी रहे और वो रेलवे के मिनिस्टर भी रहे हैं, तो वो हमेशा जो है ट्रैवल जो है वो रेलवे की सलून में करते थे और जाते हुए जाते थे। अब वफाकी वज़ीर तो किसी होटल के रहता है और जहाज में आता जाता है तो सर रेलवे पता ही नहीं। तो बुनियादी नुकता ये आज भी कराची और लाहौर से सुना है कि कैंसिल की गई है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? मुसाफिरों को सहूलत नहीं मिलेगी तो रेलवे का क्या करना? हमारा इंटरफेस जो है या हमारी इज्जत जो है हमारा मुसाफिर और हमारा फ्रेट है, जिसको हमने तबाह करके रख दिया है। इसलिए कि आप इधर से शुरू करते हैं, मैं उधर ऊपर से शुरू करता हूँ कि जिस मुल्क के अंदर आपका रेलवे पिछले 40-50, इसलिए है वो बुनियाद जिसकी वजह से नहीं कर सकते, 40-50 साल से जो रेलवे जो अंग्रेज बना के इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पूरे पाकिस्तान के अंदर बना के दे गया, अगर वो 40 अरब एवरेज लॉस करता है तो आप क्या अपनी क्लाइंटेज जो है वो डेवलप कर सकते हैं, वो आप पैसेंजर हो या फ्रेट। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि सारी सहूलतें आवाम के लिए हैं और इंशाअल्लाह ताला जो है मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि जिस वजारत में मैंने काम किया, ज़रा पूछ लें वहाँ
मेरी पहचान वो वजारत है, वो सेक्रेटरी है, वो ऑफिसर हैं जो मैं छोड़ के आया हूँ। साइंस टेक्नोलॉजी में चले जाएं, क्या किया है, क्या खर्चा था। मैं भी बाकायदा जहाज के जरिए आया हूँ, लेकिन अपना किराया दे के आया हूँ। और मैं रेस्ट हाउस में रेलवे के रह रहा हूँ, अपना किराया दे रहा हूँ उसमें। इसलिए सर सबसे बड़ा मंसूबा रेलवे का वो दूसरे पहले जो वफाकी वजीर थे वो 14 दिसंबर को उसको चला रहे थे। वो 14 दिसंबर भी गई, नवंबर भी मनफी जो आबादियां बन गई। इस वक्त आज़म सवाती वफाकी वज़ीर रेलवे कराची में कैंट स्टेशन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना है कि चंद माह में फ्रेट इनकम को दुगना करेंगे। इनकम को दुगना किया तो रेलवे का हाल पाकिस्तान स्टील की तरह होगा। कच्ची आबादियों में मजदूर बहुत बुरे हाल में रह रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जो है ठीक करनी है, इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरा सबसे पहले एहतसाब किया जाए। क्या बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। देखें, ये वो सारी बहुत बातें जो मुझे इंशाल्लाह ताला जो है ठीक करनी है, इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरा सबसे पहले एहतसाब किया जाए क्या कर रहा हूँ। ये दूसरों के गुनाहों के अंदर जो है मेहरबानी करके नहीं पकड़ेंगे। आप ये देख लें कि कितना बड़ा माफिया जो है, किस किस ने इन जमीन